तो विलयनों के वार्षाप के संबंध में राउल्ट ने अपना नियम प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया था कि वार्षिक दरों के विलयनों में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उनके मूल अंश के क्या हो जाता है, समानुपाती होता है। यदि विलयन में दो अवयव उपस्थित हों तो अवयव एक के लिए कहा गया P1 समानुपाती x1। जो P1 है एक अवयव एक का आंशिक दाब है और x1 जो है अवयव एक का मूल अंश है। ठीक है, तो P1 समानुपाती क्या होगा, x1। इसी को आप लिख सकते हैं P1 बराबर P01 x1। P01 जो यहाँ पर है अवयव एक का वास्तव। ठीक है, अब हम अवयव दो के लिए अगर बात करेंगे तो P2 समानुपाती क्या हो जाएगा, x2। और P2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, P02 x2। यहाँ पर P02 जो होगा अवयव दो का क्या हो जाएगा, वास्तव हो जाएगा। इसी के संबंध में डाल्टन ने भी अपना विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया था कि विलयन का कुल जो दाब होता है विभिन्न अवयवों के आंशिक दाब के योगफल के क्या हो जाता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डाल्टन के नियम से P कुल बराबर P1 प्लस P2, क्योंकि हमने द्विअंगी विलयन लिया है उसमें दो ही क्या हो जाएंगे, आंशिक दाब होंगे। तो आप यहाँ पर समीकरण में P1 के स्थान पर किसका मान रखेंगे, P1 का मान रखेंगे, ये वाला P1 का मान P01 और x1 रख देंगे और P2 के जगह पर क्या रखेंगे, P02 x2 रखेंगे। ठीक है, और आप जानते हैं x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है, यानी विलेय और विलायक दोनों के मूल अंश को जोड़ा जाए तो वह 1 प्राप्त होता है। और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं क्या, x1 बराबर 1 माइनस x2। अब 1 माइनस x2 जो होगा x1 के स्थान पर जब आप रखेंगे तो आपको इस तरह का समीकरण प्राप्त होगा और P01 का जब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो P01 माइनस P01 x2 प्लस P02 x2 प्राप्त हुआ। ये वाला माइनस वाले वैल्यू को हम लोग पीछे कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा P01 प्लस P02 x2 माइनस P01 x2। अब आप देख पा रहे हैं तो x2 दोनों में कॉमन है, उसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर P कुल प्राप्त हो जाएगा P01 प्लस P02 माइनस क्या हो जाएगा, P01 x2। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं,